नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। मेरे साथ प्रधानाचार्य यानी कि रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से 3 दशक से ज्यादा अपने जीवन के बसंत स्वास्थ्य विभाग में, शायद ही कोई जम्मू डिवीजन को ऐसा क्षेत्र हो जहां पर डॉक्टर कुलदीप ना गए हों। डॉक्टर कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा, आपका धन्यवाद सर। सर, आपका नमस्कार। स्वागत करते हुए डॉक्टर कुलदीप सर, ये जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सीतारमन जी ने बजट पेश किया है। हालांकि टारगेट तो जो रखा है वो बहुत अच्छा रखा है। वो 3-4 चीजों पर उन्होंने मेन फोकस किया है डॉक्टर साहब, और वो तो होनी भी चाहिए, कोई शक की बात नहीं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। शिक्षा, विकास और सुरक्षा। और शिक्षा में स्वास्थ्य विभाग भी आता है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जो बजट में आपने देखा, पहला आपका रिएक्शन चाहूंगा, आपका अनुभव इस बजट में डॉक्टर कुलदीप सर, जो स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान रखा गया है, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? ऐसा है गोपे जी कि हेल्थ का बजट ओवरऑल इतना प्रायोरिटी पर हमने जो अक्सर देखा हुआ है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, इतना अच्छा नहीं होता। जैसे डिफेंस बजट भी इतना अच्छा नहीं होता था। तो लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यूटी का बजट जो है काफी हद तक फाइनेंस मिनिस्टर ने ठीक ही दिया है। लेकिन फिर भी ये इतना काफी नहीं होगा मेरी नजर में, इसको और ज्यादा देना चाहिए। डॉक्टर कुलदीप सर, इन्होंने जो बजट में कहा गया है कि हेल्थ के लिए हमारे जो 2 AIMS है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, और खास करके जम्मू का। और उसमें एक जरूर संतोष की बात है कि सन ऑफ द सॉयल डॉक्टर शक्ति गुप्ता, जो स्पेशल दिल्ली से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा था, और वो ही इज डूइंग ह्यूमन सर्विसेज जिस तरीके का किया गया जी है। जी मगर साथ में 7 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं सर, 2 स्टेट कैंसर के हॉस्पिटल हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज हैं, और एमबीबीएस की सीट भी इन्होंने बढ़ाई है, पीजी की भी। पहले 1011 थी, अब 1897 कर दी है सर। एमबीबीएस की सीट पहले 680 को और बढ़ाकर कर दिया है, पीजी में भी ऐसे बढ़ाया है। सरकार का यह दावा भी है कि जो शिक्षा मृत्यु दर है वो 22 से होकर कम 16.3% आ गई है, और जो नवजात शिशु न्यूली बॉर्न है वो 17% से जो डेथ रेट है वो 9.8 आ गया है। लिंग अनुपात में भी सरकार कहती है कि 976 में 927 है, और ये फिगर सर गवर्नमेंट की देती है। ग्राउंड में आप हर जगह रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आपने कमान ना की हो। ये सारा जो परिप्रेक्ष्य है, ये क्या संकेत कर रहा है कि हम, जैसे आपने कहा, स्वास्थ्य में बहुत कुछ किया अच्छा है, बहुत कुछ करने की जरूरत है? हाँ, ऐसा है कि आंकड़े जब भी स्टेटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो काफी लुभावने होते हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक को दे आर टेकन फॉर ए राइड। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इतनी चीजें अच्छी नहीं हो पाती हैं, या उनका एग्जीक्यूशन लेवल जो है, डिलीवरी जो है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अब देखिए, बिल्डिंग्स बनाना एक अलग बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डॉक्टर हेल्थ साहब, केयर थोड़ा सा आपसे संपर्क में सर्विसेज कमी आई है, पर हो जाएगी ठीक। एंटायर। आप जी जी डॉक्टर साहब, अपनी बात जारी रखें हाँ, सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसे तो आंकड़े लुभावने होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ओके, एम्स बनाना या वो है, वो एक अलग जरूरत है। लेकिन डोर स्टेप हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, उसमें आपने भी देखा होगा कि जैसे अगर एम्बुलेंसेज होती हैं तो तेल मुहैया नहीं होता है, अगर जनरेटर है तो बिजली नहीं होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ऐसा मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में भी कि 12 लाख करोड़ का बजट है JNK के लिए। तो जी 200 करोड़ जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट है।
So machinery and equipment is okay. That is part of the delivery of healthcare system. और उसमें काफी हद तक जो था मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये जो 2 साल कोविड के रहे हमारी यूटी में, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत लिबरल असिस्टेंस दी। तो उसमें फर्दर जो है ये रैशनलाइजेशन देखनी चाहिए कि अगर वहां पर 2 सीटी स्कैन ऑलरेडी है तो तीसरे की वहां जरूरत नहीं है, उसको किसी और जगह पर लगाने की जरूरत है। ये अब गवर्नमेंट को जो नुमाइंदे हैं, मतलब आजकल तो ब्यूरोक्रेसी ही है, वो देखें। सो लेकिन पब्लिक का भी इसमें बनता है। और उसके बाद मैंने देखा कि 400 करोड़ जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स इन हेल्थ सेक्टर है। सो 400 करोड़ ड्रग्स हेल्थ सेक्टर में ठीक है, लेकिन ये आप देंगे सरकारी इदारों में। तो ये तो बजट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और जरूरी नहीं है। आज आपने देखा जैसे कोविड में रेमडेसिविर इंजेक्शन था, 100 करोड़ तो वो आ जाएगा। तो पब्लिक को जो छोटी पैरासीटामोल या पेट दर्द की दवाई है या कुछ और है, उससे वो महरूम हो जाता है। तो ऐसे ही फिर आगे मैंने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि मतलब डेवलपमेंट समझी जाती है, और 31% एंड मेडिकल एजुकेशन को दिया गया। नाउ 31% इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हमें लगता है कि ये सारे का सारा पब्लिक के लिए होगा, हेल्थ के लिए होगा, लेकिन आपसे मतलब आप इसमें से मोर देन 40% तो सैलरी है। सो पीछे कुछ नहीं रहा। सो ये बजट एलोकेशन काफी होनी चाहिए थी, जो कि सोशल सेक्टर की जगह हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का सेपरेट ही रखना चाहिए। मेरा तो थोड़ा सा नजरिया है वो। डॉक्टर कुलदीप सर, वेल सेड। वाकई एक जैसे बजट रेलवे का अलग होता है, मेडिकल का भी जम्मू कश्मीर में अलग होना चाहिए, क्योंकि सर हमारे 20 जो जिले हैं डॉक्टर साहब जम्मू के कश्मीर के, उसमें ज़्यादा रिमोट एरिया हैं। बल्कि सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे पास 102 और 108 की टोटल एम्बुलेंसेस 211 थी, अब इसको बढ़ा के हम 46 कर रहे हैं। हालांकि हाँ ये मैं दावे से कह सकता हूँ डॉक्टर कुलदीप सर, ये ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक है। बट हाल ही में बिल्कुल। डॉक्टर एम्स के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी ने कहा था कि वो जो एम्बुलेंसेज वहां ला रहे हैं दैट विल बी वेल इक्विप्ड, क्योंकि J&K इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया। जी जैसे जी डॉक्टर साहब आपने सही कहा कि आंकड़े ऐसे हैं, बिल्डिंग तो बहुत है, बिल्डिंग की हाँ कमी नहीं है डॉक्टर साहब, जी अमाउंट जी की भी कमी नहीं है, जी। ग्राउंड में डॉक्टर साहब मशीनरी की भी कमी नहीं। और कोविड में तो डॉक्टर कुलदीप सर आप खुद गवाह है, मशीनें धूल भाग रही हैं बहुत हाँ सी। जी मगर हाँ डॉक्टर साहब अगर कमी सबसे बड़ी कुलदीप सर हमारे जम्मू कश्मीर डॉक्टर कुलदीप सर है, आपने खुद देखा है, एज ए प्रिंसिपल, एज ए BMO, अलग अलग जगहों पर स्किल्ड मैन पावर जो है हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, वी आर लैकिंग। चाहे ICU है, नर्सिंग स्टाफ है, इसका प्रावधान इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। और आपको तो याद होगा डॉक्टर कुलदीप सर, हाल ही में कोविड में जिस तरह कुछ बच्चों ने अपनी हाँ जान पर खेल कर मरीजों को बचाया, उनको जी कंट्रैक्चुअल रखा था, बाहर निकाल दिया, वो तो खुद LG साहब आए तो कुछ हुआ। ऐसे में आप वाली बात लुभावने आंकड़े दे दिए गए, ग्राउंड पर क्या फिर से हम लोग तरसते रहेंगे इन मूल भूत सुविधाओं से? आपका अनुभव का क्या था डॉक्टर कुलदीप सर? मेरा तो थोड़ा कड़वा ही है, कोई इतना स्वादिष्ट नहीं है। कड़वी तो नीम भी होती है उसमें डॉक्टर कुलदीप जी, कड़वी तो नीम भी होती है, मगर बड़ा फायदा देती है जब उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं जब सर्विस में भी होता था तो आई मीन्स नो वर्ड्स दैट, राइट। आप उसके गवाह हैं शायद। और उसका मैं तो गवाह हूँ सर, यस, बिल्कुल सर। कहने का बात यह है कि मेडिकल कॉलेजेस तो बना दिए, 2 साल से तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक भी एग्जाम नहीं लिया। अच्छा, दूसरा मैंने अभी पढ़ा कि जो असामियों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी, 2 साल वो सोए रहे, उसके बाद सडनली बोला जी ये अब खत्म करते हैं, अब नए ढंग से करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम फॉरवर्ड कहाँ चल रहे हैं, एक स्टेप आगे है, 4 कदम पीछे हैं हर चीज में। तो एडहॉक्सिज्म जो है वो एक नासूर है एर्स्टवाइल स्टेट का और प्रेजेंट यूटी का। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, नथिंग हैज चेंज्ड, मुझे जो लगा।
एडहॉक्सिज्म जो है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ है। फिर क्यों लगाते हैं आप बताइए? एनएचएम के परोक्ष में इन्होंने कर दिया जी, हम लगा लेते हैं, एनएचएम में लगा लेते हैं। बाद में 3 महीने के लिए लगाया, फिर 6 महीने किया, फिर एलजी साहब आ गए तो 8 महीने हो गया। ये वाले एलजी साहब चले जाएंगे, वो फिर सड़क पर आ जाएंगे। तो इसका एक ही समाधान है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क और फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करनी चाहिए। क्या है रिक्रूटमेंट बोर्ड? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले हुआ करती थी, वो उधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आ जाता था, हेल्थ डिपार्टमेंट से आ जाता था, एंड लोकल मैन पावर बहुत अवेलेबल है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। लेकिन एडहॉक्सिज्म लगा लगा कर उनके ओवर एज कर दिया जाता है। 10,000 12,000 में क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। इसलिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मरीज की तीमारदारी बड़े तहे दिल से करेगा? नहीं। डॉक्टर कुलदीप सर, एक चीज देखी आपने, हाल ही में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, माफी चाहूंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो जम्मू कश्मीर में आने भी वाले हैं, जम्मू में सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर उन्होंने एक बड़ा नायाब काम किया कि जहां पर भी हमारे वीडीसी थे उनका नाम कुछ बदल कर उनको एक नया आयाम दिया है। दिस इज वेलकम स्टेप। इसी तरीके से जी। डॉक्टर कुलदीप सर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई वाला हो, इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, मेडिकल हाँ। कॉलेज में देख लीजिए, जो मेन है वहाँ जो ट्रॉलियां जिसमें पेशेंट आता है वो आधी जो है उनकी, कईयों की सीट नहीं है, कईयों के व्हील नहीं है, तो जी। इस मुश्किल हालात में होता है। उधर डॉक्टर कुलदीप सर किसी ने ख्याल नहीं किया। ये दिस इज आई जी। एम गिविंग एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, बाकी छोड़ दीजिए। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चाहिए डॉक्टर कुलदीप सर, जैसे बीडीसी को उन्होंने सुदृढ़ किया है, तो यहाँ ये, क्या ये बात सही है कि सब राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं, और इन मूल चीजों पर इस बजट में शायद सरकार ने कुछ रखा नहीं? इसका दोषी आप किसको मानते हैं? इसका दोषी तो जो प्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब भी बजट बनता है उसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, स्टेट या यूटी के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं। वो अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टर कहाँ से रख पाए? इस यहाँ की ये त्रासदी समझिए कि यहाँ के लोग अपनी तो ये कोई दया भाव नहीं है और डेड। डॉक्टर कुलदीप सर, ये जी। भी चीज देखने में आई है, जो मूल चीजें हैं हम उसको छोड़ देते हैं, जो बहुत जरूरी है पेशेंट और मरीज के लिए। आज तक भी मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट भी सुपर स्पेशलिटी में खाली पड़े हैं। गैस्ट्रोंटोलॉजी देख ले, उसका बद से बदतर हालत है। पांच पांच अगर हाँ। हमारे पास हार्ट सर्जन भी है, हमारे पास वो पूरा शायद इक्विपमेंट नहीं है, वो यहाँ ऑपरेशन कराते नहीं। और दिस मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बिकम ए रेफरल हॉस्पिटल। इसके लिए कोई भी बजट में कुछ नहीं किया गया, कैसे उसको रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि ये काम कुछ मिली भगत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, जैसे पेशेंट आया उसको कह दिया जाता है जी। कि साहब यहाँ इलाज नहीं होने वाला, वो मान लेता है, कोई जलंधर चला जाता है, कोई पठानकोट, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़। इसको रोकने के लिए मूल चीजें डॉक्टर कुलदीप जी कहीं नजर नहीं आ रही है। इस पर आपका अनुभव इस चैनल के माध्यम से लूंगा, ताकि सरकार जो फिलहाल चीजें भूल चुकी है वो थोड़ी अलर्ट हो जाए। देखिए, इस जगह जब देखा गया कि ना गवर्नमेंट सोच रही है, ना कोई और लोग सोच रहे हैं, तो आई थिंक किसी महानुभाव ने पिल एक दायर की थी हाई कोर्ट में। तो मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा उसका। तो हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। वो YW चावला साहब थे, एक्स PGI के डायरेक्टर थे, बहुत बढ़िया इंसान, वेरी डेडिकेटेड पर्सन। वो और उनकी क़यादत में मेंबर्स थे, श्रीनगर कश्मीर से भी थे और जम्मू से भी थे। जम्मू से डॉक्टर कुडियार थे और डॉक्टर गोस्वामी थे प्रिंसिपल। और ऐसे ही श्रीनगर से, GMC श्रीनगर से और स्किम्स से लोग थे। पहले तो वो लोग सोए रहे, कोई सिटिंग्स नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट ने कहीं बोला कि हम कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप कमेटियों पर सोए रहे हो 5 साल से। तो 2020 में वो उनको बोला कि आप चलिए।
तो मैं उस वक्त राजौरी में ही था, तो वहां भी डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर चावला वगैरह विजिट किया। अच्छा, फिर वो उन्होंने जो रिपोर्ट्स सबमिट की उस पर कोई गौर नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तब हाई कोर्ट में फिर उन्होंने बोला भाई उसकी रिपोर्टें कहाँ हैं। देन इन्होंने लेफ्ट राइट करके जम्मू वाले जो रिपोर्ट्स थी उसका तो कहीं नाम नहीं मैंने पढ़ा, ना न्यूज़पेपर में ना कहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, अलबत्ता जो श्रीनगर से उन्होंने रिपोर्ट बोली थी, क्योंकि चेयरमैन एक ही था, वाई चावला चावला साहब, तो वो तकरीबन सेम ही था। अभी आपसे तो वो छुपी नहीं है रिपोर्ट, आप उस रिपोर्ट को ही पढ़ लीजिए तो आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और उसको उसके समाधान क्या क्या है उन्होंने सजेस्ट किए हैं। तो गवर्नमेंट इज अगेन स्लीपिंग ऑन दैट। दे शुड रिविजिट दोज रिपोर्ट्स बोथ प्रोविंसेस एंड ट्राई टू गेन सम मोमेंटम। अभी एक और बात मैं कहता हूँ, कहने को तो कहते हैं कि कोर्ट में कोई केसेस नहीं है, जैसे आप कुछ डिपार्टमेंट्स की बात किसी एक मेडिकल कॉलेज के लिए कह रहे थे, तो उसमें मैंने पहले भी आपको बताया है ये एडहॉक्सिज्म जो है ये एक नसूर। नंबर दो, एक मैं छोटा सा एक नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है फिजियोलॉजी, छोटा तो नहीं बड़ा होता है। आज 8 साल से ना जम्मू में ना श्रीनगर में वहां लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। क्यों? क्योंकि किसी ने कोर्ट में स्टे लाया हुआ है। तो वेयर इज गवर्नमेंट स्लीपिंग? दे शुड रिविजिट दैट एंड गेट द स्टे वेकेटेड। पब्लिक इतनी सफर कर रही है, कॉलेजेस गेटिंग एट वर्ज ऑफ डी रिकॉग्निशन, तो दे शुड रिविजिट दीज थिंग्स। एडहॉक्सिज्म को आप छोड़ दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन अगर ये नहीं काम कर रहा तो नए ले लीजिए ना, बाहर से क्या बुलाने हैं? आपके पास बहुत मैन पावर अवेलेबल है, रिटायर्ड है, वर्किंग है। वर्किंग का तो चलिए कुछ एक्स टू ग्राइंड हो सकता है, मेरी पोस्टिंग इधर होगी उधर होगी, लेकिन जो रिटायर्ड है उसका क्या है? उसका कुछ नहीं जाता वाता है। अब 2 दिन में इंटरव्यू कर लीजिए ना, फास्ट ट्रैक, और इस यूटी को पटरी पर लाइए। ये डॉक्टर कुलदीप सर, चूंकि सोशल मीडिया में यही होता है कि बहुत से दर्शक जुड़ते हैं और हमारे लिए बड़ी ये फख्र की बात है, कई दर्शक लगातार जुड़ते हैं। उनमें एक ने आपने सवाल किया है, जयदेव सरोज हैं, वो कहते हैं करप्शन जम्मू के हर डिपार्टमेंट में दीमक की तरह आ चुकी है, फिर भी जहां जाओ वहां पर पहले पैसे फिर काम। वो कहते हैं सर इसको कैसे खत्म किया जाए? जरूर दर्शकों ने आपसे सवाल किया है, जरूर मैं चाहूंगा आपका अनुभव इस दर्शक से बांटें। नहीं, ये सवाल एज ए सिटीजन है या एज ए मेडिकल प्रोफेशनल है? नहीं सर, एज ए सिटीजन, एज ए सिटीजन आपको उन्होंने एज ए सिटीजन यू आर, आपको सीनियर सिटीजन भी माना है डॉक्टर साहब उन्होंने, क्योंकि आपका लंबा अनुभव, इसलिए नॉट करप्शन, पर्टिकुलर द मेडिकल डिपार्टमेंट। जी जी जी, करप्शन का ऐसा है जी करप्शन तो खैर हम लोग बाहर भी पढ़ते हैं कि इटली इज द मोस्ट करप्ट कंट्री। ऐसा नहीं है कि करप्शन कहीं नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में क्योंकि लीगल सर्विसेज थोड़ी डेफिशिएंट हैं, और सजा हम रोज पढ़ते रहते हैं, किसी पटवारी को भी है जी 500 रुपए की करप्शन लेते पकड़ा गया। ये तो बहुत भदा मजाक है। कोई भी पटवारी 500 रुपए की करप्शन नहीं करेगा, वो 5 लाख की करेगा अगर करेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंसेस बनाएंगे तो उसमें भी आप देखिए ना, अगर आप लॉन्ग क्यू में जाते हैं या कुछ जाते हैं, पब्लिक इज फोर्स्ड टू अंडरगो फॉर करप्ट चेंजेस। एंड सेकंडली, सजा जब तक अच्छी नहीं होगी और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो करप्शन सोसाइटी से जा नहीं सकती। मैंने अक्सर देखा है, सपोज हम मेरे ही अगेंस्ट कोई ग्रीवेंस थी किसी को, वो घूम फिर एलजी से, सेक्रेटरीट से मेरे को ही आ जाती है जी आपके खिलाफ ग्रीवेंस है, आप जवाब दीजिए। अगर मेरे खिलाफ ग्रीवेंस है तो भैया किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेट कराइए ना, मैं तो उसको संभालूंगा। मैं थोड़े बोलूंगा कि मैंने कुछ गलत किया है। सो ये आप सबको पता है, मीडिया से कुछ छुपा नहीं होता है। तो बिल्कुल। करप्शन हम लोग मॉरली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। अभी सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी यूटी में, इसमें कोई शक नहीं है, रादर वो ओवर क्राउडेड है। लेकिन आपने देखा होगा, एक दिन न्यूज़पेपर में आता है जी ऐसा घपला किसी जगह भी हुआ, मेडिकल में हुआ, एजुकेशन में हुआ, पीडब्ल्यूडी में हुआ, उसके बाद तो वो न्यूज़ खत्म हो जाती है
और बाद में क्या हो रहा है नोबडी नोज। सो एटलीस्ट लॉजिकल कंक्लूजन पर लाना भी मीडिया का एक जिम्मेदारी। वेल सर, डॉक्टर कुलदीप सर, हम भी इस पर अमल करेंगे, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते ये हमारी भी ड्यूटी बनती, फॉलो अप नहीं करते। और डॉक्टर साहब, मैं कहूंगा कि थोड़ा दुर्भाग्य है इस समय। एक समय था डॉक्टर साहब जब हाँ प्रिंट मीडिया में, आपको खुद गवाह डॉक्टर कुलदीप सर, वो हम लगातार एक सवेरे एडिटोरियल मीटिंग होती थी बाकायदा, जो स्टोरी हमने की है हम जी आगे हैं जी या पीछे हैं, और जो स्टोरी रह जाती है हम उसको उसका फॉलो अप करते थे, जो स्टोरी लगा दिया उसको उस एंड तक के मंजिले मकसूद पर पहुंचाने के बाद होते थे। आज डॉक्टर साहब नहीं है, आज तो आज नहीं, आज नहीं। आज के जो मीडिया मुझसे बेटर जानते हैं। डॉक्टर कुलदीप सर, इस वक्त सरकार ये भी कह रही है, हम बहुत से स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लगा रहे हैं, मगर जम्मू में देखा गया कई जो बाहर के डॉक्टर्स अस्पताल आते हैं, यहाँ पर टोटल नगर पालिका के उद्देश्यों की धज्जियां उड़ाकर, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, अर्बन क्षेत्रों में अपना ओपीडी खोल लेते हैं। पेशेंट को यहाँ देखा, उसको ले गए अपने अस्पतालों में, निजी लगातार ये धंधा चल रहा है। और जो डॉक्टर साहब वो धनियाड क्षेत्र हैं, चाहे वो गांधीनगर है, शास्त्री नगर है, त्रिप्टा नगर है, कोई भी है, डॉक्टर कुलदीप सर, जम्मू शहर का हर जो क्षेत्र है, चाहे पुल पार है या इस तरफ है, वहां पर ये सारे अलग अलग जो बाहर के आ रहे हैं, और वो जी कानून को खूंटी पर टांग कर अपना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेते हैं, जितने जी जी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ का या दूसरा है। जी। ऐसे में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है कि जानते हुए भी, जैसे बिल्ली कहती है आंखें मूंद लेती है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें हमारी लैक ऑफ विल पावर है, एंड लैक ऑफ क्या कहते हैं, ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अदारे सारे हैं, म्यूनिसिपैलिटी भी है, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज भी है, देन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन फ्लीसिंग ऑफ नॉर्मल सिटीजन्स एंड कस्टमर्स स्पेशली इन हेल्थ केयर सिस्टम रैम्पटली चल रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे लोग अगर सर्विस, अगर या तो देखिए, या सर्विस करिए या प्रैक्टिस करिए, ये जो बीच वाला है ना, इट इज ए सम डांस ऑफ ए यूनिक लाइक। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखें पीपीपी मोड पर भी कोई अच्छा अनुभव नहीं है अभी तक, 2 साल से तो हुआ नहीं। जो लोगों को सोचते थे कि बाहर से आएंगे बैठेंगे, भैया आप ओपीडी लगाकर फ्लीसिंग करते हैं, एम्बुलेंसेज लाते हैं, आपने देखा होगा काफी सी एम्बुलेंसेज हैं जो एक्चुअली एम्बुलेंसेज नहीं हैं, और रेड क्रॉस लगाकर ग्रीन क्रॉस लगाकर वो चले हैं। तो आरटीओ कहाँ है, डायरेक्टरेट हेल्थ कहाँ है? दे शुड एक दो बार अगर वो इसको चेक करेंगे अच्छी तरह से, तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, और पीपीपी मोड पर एनकरेजमेंट देनी चाहिए लोगों को। डॉक्टर कुलदीप सर, आपको याद होगा एक समय लगभग 2006 के बीच में अशोकम नाम के स्किल मैनेजमेंट, यहाँ की फार्मासिस्ट ने सबने मिलकर और चैम्बर्स ने भी मिलकर एक बनाया था कि किस तरीके से काम किया जाए, मगर वो सरकार ने उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। सरकार बेहतर जाने। जी साथ ही साथ एक चीज डॉक्टर साहब, दर्शकों को ये जरूर जानना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं कि हमारे इतने एम्स हैं, इतने हम नए सब कुछ दे रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर इसमें अभी भी एक सवाल डॉक्टर कुलदीप सर इस बजट में मुंह फाड़े हुए खड़ा है। जवाब ये मांग रहा था कि जो यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, डॉक्टरों की बेमतलब ज्यादा दौड़, गांधीनगर की हम एग्जांपल लेते हैं कि एक तरफ से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है, और हाँ दूसरी जी तरफ से हेल्थ मेडिकल एजुकेशन का एक अस्पताल जो है, जो जच्चा बच्चा वेटरनरी हॉस्पिटल, वो अंडर हेल्थ एंड हाँ मेडिकल एजुकेशन है, और दूसरी तरफ से सामने ओपीडी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स उसमें है, वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के हैं। तो इसमें जी असेंबली हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आएगा जच्चा बच्चा वाला, वहां से जी एचओडी भागेगा, दूसरा भागेगा। तो क्या सरकार अभी तक सोच नहीं रही कि इसको या तो मर्ज कर दीजिए, या जो हाँ वहां डॉक्टर है उनकी किसी तरीके से एक कानून बनाकर उनकी सर्विस ले लीजिए कि डॉक्टर एसएमएस अस्पताल वाले को दौड़ना ना पड़े। इस पर भी जी। सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी? देखिए सरकार सरकार का, फिर मैं वही जाऊंगा कि या तो ये एडवाइस नहीं लेते हैं, तो या जो इनके एडवाइजर्स हैं वो गोल्डन स्पून्स हैं, दे डोंट गाइड देम प्रॉपर।
दो ही बातें हो सकती हैं। अदरवाइज देखिए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में एक से बढ़िया एक डॉक्टर है, एक से यस। बढ़िया एक फार्मासिस्ट है, एक से बढ़िया एक है। आते कहाँ से हैं? वहीं से तो वो मेडिकल एजुकेशन में बाद में जाते हैं। और पब्लिक को संभाला जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही संभाला है, मेडिकल कॉलेज नहीं संभालता है। मेडिकल कॉलेज का काम जो रिसर्च और टर्शरी केयर सेंटर है वो होना चाहिए। बट ये तो एक डाइकोटमी है कि हॉस्पिटल वहाँ है, कंट्रोल उसका उधर है। डुअल कंट्रोल इज नेवर, इट नेवर गिव्स द राइट सर्विसेज। तो डुअल कंट्रोल खत्म करना चाहिए। वहाँ का जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, आजकल तो डीएनबी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हो रही है, तो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वहाँ का स्पेशलिस्ट जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है। ही इज ए गाइड ऑफ डीएनबी स्टूडेंट एंड डीएनबी इज ए पोस्ट ग्रेजुएशन। सो हेल्थ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ कॉलेजेस ओरिएंटेड काम बनाया। जो डॉक्टर भी होता है जी, कॉलेज में घुस जाऊंगा एक बार बस मेरे तो बारे न्यारे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेंटर्स पर रुझान पिछले 36 साल से मैंने नहीं देखा। पहले था, पहले एक मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी मेजर पॉसिबिलिटी होती थी, सीएमओ और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बहुत अच्छे ढंग से चलाते थे। अभी तो मीटिंगों का ही दौर है, जसपाल भट्टी को ऊपर वाला स्वर्ग में ही रखे। लेकिन उसका आपको पता है, जो जसपाल भट्टी की मीटिंग्स होती थी, ये तो इधर मीटिंगों का दौर चल पड़ा है 2 साल से। और उसके कारण बहुत बेकारी हो गई है। आप देखिए, सपोज हेल्थ की मैं बात करता हूँ, बीएमओ उस मीटिंग में आता है, सीएमओ उधर होता है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, मेडिकल कॉलेज का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होता है, 5 आदमी। पहले कमिश्नर की मीटिंग, फिर डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग, फिर एडवाइजर की मीटिंग। तो भैया वर्किंग डेज रहे कहाँ? और ऊपर से आप कहते हो वर्क डन स्टेटमेंट दीजिए 1 मंथ की, वो तो बोलेगा मैं तो वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करता रहा 30 डेज में से 25 डेज। सो पब्लिक इज लेफ्ट इन लर्च एंड इट इज नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट, इट इज वर्चुअली एवरीवेयर। मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब भी ऐसे ही अपने एरिया से बेचारे गायब होंगे और पब्लिक वहां बैठी हो। तो ये एक छोटी सी बात थोड़ी कड़वी होती तो है। डॉक्टर कुलदीप सर, हम कह सकते हैं आपको आभार प्रकट करते हुए, पंजाबी की कहावत तंद नहीं बिगड़ी तानी बिगड़ी है। माशरा सारा ही डॉक्टर साहब जो है ऐसा हो गया है। बजट आते रहेंगे, बजट जाते रहेंगे। आप हाँ, जैसे शख्सियत को जब हम सामने लाते हैं तो ये हमें अपने आप में सुकून होता है कि हमने बीइंग ए डेमोक्रेटिक के जो पिलर हैं, वन ऑफ द मीडिया, हम अपनी तरफ से न्याय करते, क्योंकि आप जैसी शख्सियत जब आते हैं जिन पर दामन में दाग नहीं होता, हमें भी संतोष होता है। आपकी बातों को सरकार भी देखती है। मुझे आशा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुलदीप जी, आपके बहुमूल्य शब्दों का सरकार अमल करेगी, चाहे वो हमारे यहाँ के शासक प्रमुख एलजी मनोज सिन्हा हैं, या हमारे डीजी सीआरपी के रिटायर जो आपके स्वास्थ्य विभाग के एडवाइजर हैं, या बाहर से आए हुए, अब तो बाहर से नहीं, अब तो सारे बाहर के आईएएस अफसर आ रहे हैं। वो इस पर गौर करेंगे, चूंकि अपना डॉक्टर कुलदीप सर वही एक फंडा है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, और वही आप नहीं, वो चलाते तो रहे हैं। आप शुरू आपका आप रास्ता शुरू से ही बिल्कुल बेबाक धन्यवाद। राय रखते हैं, तभी पब्लिक आपको पसंद करती है नगोके जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट एंड फॉर योर ब्लेसिंग, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे एक शख्सियत, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से, असीम अनुभव रखते हैं, वो उनको आपसे बांटे। यही कार्यक्रम की समाप्ति, आप सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार।